नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का आज और कल 2 दिन का डेस्टिनेशन खजुराहो है। 2 दिन यहीं से सरकार चलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री पहले दिन यहां 7 विभागों की 2 साल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही अगले 3 साल का रोड मैप विभागों के मंत्री मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। तो वहीं दूसरे दिन की बात करें तो कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। साथ ही प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लाडली बहनों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और उनके खातों में लाडली बहना योजना की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री जिन मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करने वाले हैं, उनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग शामिल है, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, एमएसएमई विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और जनजातीय कार्य विभाग शामिल है। इसके साथ ही खनिज संसाधन विभाग भी शामिल है। आज और कल खजुराहो में मंत्रिमंडल के साथ विकास योजनाओं की प्रगति, महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले और आमजन हित के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। दरअसल 13 दिसंबर को मोहन सरकार अपने 2 साल पूरे कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी मंत्रियों के विभागों की बीते 2 साल के कार्यों की समीक्षा और 3 सालों के रोड मैप पर मंत्रियों और अफसरों से सीधा संवाद कर फीडबैक ले रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार नवाचार भी कर रही है। जबलपुर, इसके साथ ही सिंगापुर, महेश्वर, इंदौर और पचमढ़ी के बाद मोहन की कैबिनेट की बैठक खजुराहो में होने वाली है। तो आपको बता दें कि 2 साल के कामों की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पहले दौर में हमने देखा था भोपाल में लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की थी। आगे के जो 3 साल हैं वो भी महत्वपूर्ण है मोहन सरकार के लिए। क्या आगे का रोड मैप रहेगा, कैसे कामकाज करना है, अलग अलग विभागों को, अधिकारियों को भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल में कई उपलब्धियां हैं, कई जनहितैषी योजनाएं हैं जो कि आम जनता तक पहुंचाई गई हैं और जो विकास का विजन लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। विरासत से विकास की बात जो कही जा रही है, उसके तहत लगातार मोहन सरकार आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि भोपाल में अलग विभागों की, कई विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की और जिन विभागों ने बेहतर काम किया है उनकी सराहना भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और आज भी कई विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि एमएसएमई विभाग, इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। खजुराहो में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभागों की समीक्षा बैठक चल रही है। हमारे विभाग की खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग की अभी बैठक जस्ट खत्म हुई है और बैठक में बहुत सी मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत से सकारात्मक निर्णय भी हुए। अभी तक 2 साल में हमारे विभाग ने के द्वारा करीब 2300 करोड़ का फ्री अनाज हमने आम गरीब व्यक्तियों को दिया है। 23,000 करोड़, 900 करोड़ की सब्सिडी हमने दी है। तो देखिए, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक हो चुकी है, समीक्षा बैठक, जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बता रहे थे उनके विभाग में क्या कुछ कामकाज किए गए हैं, किस तरीके से जो योजनाओं का लाभ है। राशन की बात उनकी तरफ से कही जा रही थी कि कितने लोगों को राशन अभी तक सरकार की तरफ से दिया गया है और आगे का जो रोड मैप रहेगा उस पर भी विभाग लगातार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मंत्री बता रहे हैं कि उनके विभाग में क्या कामकाज हो रहा है, आगे का रोड मैप क्या रहेगा, क्या विजन रहेगा, कैसे और कामकाज तेजी से हो सकता है, ताकि सुशासन की बात जो सरकार कह रही है वो लगातार गुड गवर्नेंस देखने को मिले और विकास कार्यों में गति आए। जनहितैषी योजनाएं जो कि सरकार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर एक जनता तक लाभ पहुंचे और तेजी से विकास कार्य हो, इसको गति देने के लिए समय समय पर बैठक मुख्यमंत्री करते भी हैं। लेकिन ये जो विभागों की समीक्षा है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल पूरे हो रहे हैं मोहन सरकार को 13 दिसंबर को, इसलिए ये माना जा रहा है कि विभागों की समीक्षा होगी। एक जो रिव्यू मुख्यमंत्री ले रहे हैं उसके आधार पर आगे अब कामकाज को और गति दी जाएगी। आज के विभागों की अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण विभाग आज शामिल हैं जिनकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। एमएसएमई विभाग की समीक्षा बैठक हो चुकी है, कौशल विकास रोजगार विभाग की बैठक होगी, इसके साथ ही औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग की भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास एक विजन है सरकार का, डबल इंजन सरकार की बात, तमाम योजनाओं की बात कर ले, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और जो लगातार हमने देखा कि एक जो इन्वेस्टर समिट हुई या फिर रोजगार के अवसर सृजित करने की बात हो,
हर एक क्षेत्र में मोहन सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आज की समीक्षा बैठक को लेकर ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद सर, शुरुआत आपसे मैं करूंगी, क्योंकि मोहन सरकार का एक जो विजन है कि विकास के साथ आगे बढ़ना है, विरासत से विकास। दूसरी तरफ हमने देखा कि सरकार का फोकस लगातार रहता है कि जनहितैषी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। उपलब्धियों पर महामंथन हो रहा है। पहले दौर की समीक्षा बैठकें हमने देखा कि भोपाल में चली, अब खजुराहो में विभागीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं ये जो रिव्यू मुख्यमंत्री ले रहे हैं मंत्रियों का? देखिए, जिस तरह का रिव्यू प्रशंसा मोहन यादव ले रहे हैं वो निश्चित ही एक प्रशासनिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। और मैं ये रिव्यू अपनी जगह है, लेकिन रिव्यू के साथ साथ आपने बजटिंग क्या की है, क्योंकि किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए या किसी भी स्टेट को आगे ले जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर की बजटिंग क्या है। तो अभी मैं पिछले जो दिनों शरदकालीन सत्र जो विधानसभा का था उसमें मैंने देखा 13,500 करोड़ के बजट में 5,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय जो है सरकार ने निर्धारित किया है कि हम ये खर्च करेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि ये पूरा के पूरा पैसा विकास के कार्यों में खर्च होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि सरकार की क्या मंशा है, वो किस तरह से वो काम करना चाह रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने जिन मदों में अपने पैसा आवंटित किया था उनकी समीक्षा इसमें हो रही है। कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत काम हुआ, जो टारगेट सरकार ने बनाए थे विभागीय स्तर पर, उन विभागों की स्थिति क्या है, उसके आधार पर उनकी मेरिट डिसाइड हो रही है। और जब मेरिट डिसाइड होगी तो निश्चित रूप से जो कमज़ोर होगा उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और जो अच्छा काम कर रहा है उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह बड़ा महत्वपूर्ण रहा है कि मध्य प्रदेश कई वर्षों से, मतलब लंबे समय से, जब से बीजेपी सरकार आई है, क्योंकि उसके पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में हम लोग आते थे, अब हम बीमारू राज्य से बाहर निकल के हम विकसित राज्य की श्रेणी में आने की स्थिति में हम रनवे पे हैं। हम टेक ऑफ करने की पोजीशन पे हैं। हम विकासशील प्रदेश तो हैं, लेकिन हम विकसित प्रदेश भी बहुत जल्द बनने वाले हैं। जिस तरह का रोड मैप अभी आ रहा है, जो सरकार का जो विज़न हमें दिख रहा है, वो विज़न हमें ये बताता है कि अगले 10 साल में मध्य प्रदेश जो है देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे अब देखिए, हम खाद्यान्न की बात करें तो अब खाद्यान्न में हम नंबर 1 आ गए हैं। हमारा गेहूं क्वालिटी का है, हमारे धान क्वालिटी की हमारे पास, हमारे यहाँ की जो, ये अलग बात है कि जीआई टैग नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी बासमती धान इस समय पूरी दुनिया में जा रही है। काफ़ी बड़े स्तर पर उसका निर्यात हो रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। मैं खुद बताऊं कि कई सड़कें ऐसी थी जहां पे लोग पहले पहुंचने में 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगते थे, वहां 3 से 4 घंटों में पहुंच जाते हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो रही है। एयर कनेक्टिविटी, भोपाल से एक समय था कि जब एक फ्लाइट मुश्किल से मिलती थी, आज 12-12 फ्लाइट आपको मिल रही हैं। तो लगातार ये डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है, इसके अलावा जो स्पेशल कॉरिडोर बन रहा है, जोन्स बना रहा है, फिर क्लस्टर बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिटी क्लस्टर बन रहे हैं, जहाँ जहाँ कहीं नमकीन का क्लस्टर बन रहा है, तो कहीं आपके टेक्सटाइल का क्लस्टर बन रहा है, तो कहीं इंजीनियरिंग हब बन रहा है, कहीं आईटी हब बन रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, देखिए आगे बढ़ने में समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन एक बार ये सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से गति करेगा। बिल्कुल सर, ठीक बात आप कह रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में विकास हम देख सकते हैं, और जो विजन सरकार लेके चल रही है और उस विजन के तहत हम देख रहे हैं सफलता भी सरकार को मिल रही है। सत्येंद्र जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जो मंथन किया जा रहा है खजुराहो में विभागों की समीक्षा, क्या लग रहा है इसका कितना असर देखने को मिलेगा? कौन मंत्री फेल होगा, कौन पास होगा, और अगर जो फेल होता है तो आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, और इस सरकार का मूल मंत्री है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हुए मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की और मध्य प्रदेश का सर्वांगीण जो विकास कर सके, वो या रिफॉर्म कर सके, परफॉर्म कर सके स्वयं, और ट्रांसफॉर्म कर दें। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या, हमने 2047 का लक्ष्य और आगे 2028 का भी लक्ष्य डॉक्टर मोहन यादव जी का है। निसंदेह यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, चूंकि ये कैबिनेट बैठक बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही है, तो मुझे लगता है जिस प्रकार से महाराजा छत्रसाल रहे हैं, बुंदेलखंड केसरी हैं,
और जो शौर्य और कला, वीरता, साथ साथ जो प्रशासन है उसके एक नायक हैं, महानायक हैं। तो महाराजा विक्रमादित्य की भांति, महाराजा छत्रसाल की भांति या देवी अहिल्या की भांति एक कुशल प्रशासक डॉक्टर मोहन यादव जी सिद्ध हो रहे हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपना लक्ष्य भी लेके चले कि हर आने बिल्कुल 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने पहले ही तय कर दिए कि हमको हमारा जो सिंचाई, अगर कृषि के क्षेत्र की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन में हम लगभग 3 गुने से ज्यादा हो गया है हमारा उत्पादन, जो कांग्रेस के समय होता था उससे भी 3 गुने से ज्यादा। और जो सिंचाई की क्षमता है वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वर्तमान के भागीरथ हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सिंचाई की क्षमता बढ़ाई है, 2 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की सिंचाई की जो क्षमता है बढ़ गई है, हेक्टेयर में रकबा बढ़ गया है। आप सोचिए, जब मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी, भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया, उस समय 2003 में मध्य प्रदेश का पूरा सिंचाई का रकबा ही 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचित हुआ करती थी। तो दो साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उससे ज्यादा को सिंचाई क्षमता बढ़ा चुके हैं। आज तो मैं कहूं कि जो राजा महाराजाओं ने जो काम किया, जो अंग्रेजों ने किया, और जो 45-46 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया और मुगलों ने किया, मुगलों का भी शासन रहा है भारत में या मध्य प्रदेश में 600-700 साल, और 200 साल अंग्रेजों का, और उसके पहले राजा भोज, महाराजा भोज जैसे हमारे यहाँ महाराजा हुए सब, और कांग्रेस का 46-47 साल का शासन रहा मध्य प्रदेश में। टोटल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो पाई थी। आज वह भूमि सिंचाई की क्षमता लगभग 60 लाख हेक्टेयर के आसपास आ रही है। निसंदेह यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भागीरथ जी की भांति सिद्ध हो रहे हैं। वर्तमान के मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं, महाराजा मतलब विश्वकर्मा भी हैं, जो जिस प्रकार से उद्योग, निवेश और रोजगार का नहीं सर, ये तो आप बहुत पीछे चले गए। कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बीजेपी की ही सरकार रही है। अभी कुछ महीने की सरकार को छोड़ दें अगर हम, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। मयंक सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? नहीं, तो मैं वही बता रहा ना, 7.5 लाख हेक्टेयर उस करता था। सर अनम्यूट करिएगा, आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। और अभी हमारा मयंक सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। कर लेता हूं, मैं कंक्लूड भी कर लेता हूं प्रशंसा जी। हाँ जी, मैं वही कह रहा था, डॉक्टर मोहन यादव जी की गति, वेग, संवेग, प्रक्षेप, चाल, प्रगति, शक्ति, यह 2 सालों में दिखा दिया कि बजट को दोगुना करेंगे तो सिंचाई की क्षमता बढ़ा दी जा रही है। 100 लाख हेक्टेयर करने का निकट भविष्य में लक्ष्य है। और जो मैंने आपको बताया, खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ाया है। किसानों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं, 6,000 रुपए मध्य प्रदेश दे रहा है, और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के बैंक खातों में, बैंक अकाउंट में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भेज चुकी है पिछले वर्षों में। यह भी हम किसानों के लिए अन्ना नाम पते नमा, क्षेत्रा नाम पते नमा के भाव को, जो हमारे पुराणों में कहा कि अन्न के स्वामी की जय हो, खेत के स्वामी की जय हो, उसको माना जा रहा है। और खजुराहो में जो डेस्टिनेशन कैबिनेट हो रही है, निसंदेह पर्यटन को भी बढ़ा रही है। और जो समीक्षा हो रही है विभागों की, लगभग 8-9 विभाग की जो समीक्षा है, उससे भी उन विभागों के अंदर भी परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्म, जो मैंने आरंभ में कहा था, रिफॉर्म, परफॉर्मेंस, ट्रांसफॉर्म, वो हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। साथ साथ ठीक है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में होगा ये तो हमें दिखाई देगा। हालांकि 2 साल में भी बहुत बेहतर काम किया है सरकार ने। विनोद सर, आपका रिएक्शन इस पर कि ये जो डेस्टिनेशन कैबिनेट लगातार सरकार कर रही है, पचमढ़ी में भी हमने देखा, उसके पहले भी लगातार अलग अलग जिलों में हुई, इसका कितना फायदा मिलता है? खजुराहो में 2 दिन से मोहन सरकार चलेगी, आपको क्या लग रहा है, डेवलपमेंट पर भी इससे असर पड़ता है क्या? देखिए, अन्वेषण और खोज ये एक कुछ ना कुछ नई चीज़ें तो लेके आते हैं। और ये जिस तरह से सिस्टम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कि डेस्टिनेशन पर जाकर जो है समीक्षा करना और कैबिनेट की बैठक आयोजित करना, कार्य समिति की बैठक आयोजित करना, संगठन स्तर पर भी। जैसे मैं आपको एक बहुत पुराना उदाहरण बताऊं, हनुवंतिया बहुत छोटा सा एक टूरिस्ट प्लेस था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उस समय उन्होंने हनुवंतिया में एक कैबिनेट बैठक की, और आज हनुवंतिया पूरे टूरिज्म मैप पे, वर्ल्ड के टूरिज्म मैप पे आज हनुवंतिया है। मध्य प्रदेश की बात हम करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार को हर
1 माह में एक कैबिनेट किसी न किसी डेस्टिनेशन पर जाके करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से इतना भरा पड़ा है कि अगर लोग उसको एक्सप्लोर कर ले तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की बहुत सारी सभ्यताएं जो है यहाँ पे दिखने में आ जाएंगी। हम चाहे पुरातत्व की बात कर लें या प्राकृतिक झरनों की बात कर लें या नदियों के उद्गम की बात कर लें, इसे बहुत सारी अभी गुंजाइश है। नर्मदा के उद्गम स्थल पर बहुत सारे काम करने की गुंजाइश है। जैसे अभी सरकार ने एक निर्णय लिया, कामतानाथ की जो है वो डेवलपमेंट जो चित्रकूट में है, कामतगिरी, जहाँ पर भगवान राम ने जो है करीब अपने 12 वर्ष पूरे बिताए, वहाँ पर करीब 200 करोड़ रुपए की शायद कोई डेवलपमेंट स्कीम आ रही है। और एक चीज़ और मैं इससे हट के बताना चाह रहा था कि भारत का जो फेनामिना है, जो जिस तरह की प्रकृति है भारतीयों की, वो टूरिज़्म की है। लेकिन हमारे यहाँ टूरिज़्म जो है इस तरह से नहीं होता था कि वहाँ जाके पॉप डांस करना है या किसी डिस्को में जाना है। हमारे यहाँ का टूरिज़्म जो है पूरा धर्मांतरित टूरिज़्म रहा है। हम धर्म के आधार पर, हमारे यहाँ तो अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, चौदस, अष्टमी, सब पे कुछ ना कुछ तिथि बार जैसे भी होते हैं, हमारे साल भर त्यौहार मनाए जाते हैं। उन साल भर में नर्मदा के स्नान की बात होती है, कहीं गंगा गोदावरी के स्नान की बात होती है, कहीं दर्शन की बात होती है, कहीं गंगा के स्नान की बात होती है। हमारे यहाँ तो टूरिज़्म हमारी रग रग में बसा हुआ, हमारी संस्कृति का अंग है। बस ये है कि उसको अलग तरह से एक्सप्लोर करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। वो सरकार जिस तरह से देवी लोग बन रहा है, महाकाल लोक बना है, शंकराचार्य धाम बन रहा है, इस तरह से और भी चीज़ें बनेंगी। और ये डेस्टिनेशन पर जाकर जो कैबिनेट की बैठक हो रही हैं, अगर ये बैठकें और बढ़ें, मैं तो कह रहा हूँ सुदूर अंचल में जाके भी करें तो वहाँ पे भी लोग, क्योंकि वहाँ की चीज़ें आएंगी। सरकार को कर्टन रेजर भी जारी करना चाहिए कि भाई यहाँ हम जो कैबिनेट कर रहे हैं वहाँ की क्या विशेषता है, वहाँ क्यों जाना चाहिए लोगों को, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हैं। भैया परमार कालीन या चंदेल कालीन आप वहाँ चले जाएंगे, जैसे खजुराहो की बात आ गई तो चंदेल कालीन वहाँ पे बहुत सारी विरासत है हमारी, उसको देखें जाके। पूरा बुंदेलखंड का नक्शा आपके सामने एक नए तरह से निकल के आता है। भाई हम वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे हैं ही, लेकिन हमारे जो देसी लोग हैं इनको भी हमको बताना पड़ेगा, भैया यहाँ पे आइए आप। इस तरह से चीज़ें बहुत सारी हैं, आप कहीं भी चले आइए, चाहे आप रीवा के माड़ी घाट चले आइए, माड़ी घाट की सभ्यता बहुत पुरानी है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। या आप सिंगरौली के आगे चले जाइए, वहाँ पे हम प्रकृति हमारी इतनी ज़बरदस्त है कि आप वहाँ रम जाएंगे तो अमेजन के जंगल भूल जाएंगे आप। आप नर्मदा के उद्गम पे पहुँच जाइए तो उस तरफ सोनभद्र है और इस तरफ नर्मदा जी हैं। आप डेवलप करिए, देखिए टूरिस्ट जाएगा, डेस्टिनेशन पे जाते हैं लोग, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे सही बात आप कह रहे हैं सर कि जानकारी का एक अभाव रहता है। हाँ, अब अगर खजुराहो में डेस्टिनेशन कैबिनेट हो रही है और आसपास के जितने भी हम कहेंगे पर्यटक स्थल है, वहाँ का प्रचार प्रसार तेजी से हो सरकार की तरफ से, तो लोगों को भी पता चलता है और वो नई चीज जानना भी चाहते हैं और वहाँ पर जाना भी चाहते हैं लोग कि क्या कुछ नया है। हमारे साथ मयंक सर जुड़े हुए। सर आवाज पहुँच पा रही है अब आप तक? जी मेरी जी आवाज आपकी भी आवाज आ रही है। सर बहुत देरी लग गई आपकी आवाज़ आने में। सर सवाल यही रहेगा कि लगातार अलग अलग विभागों की जो समीक्षा की जा रही है मोहन सरकार की तरफ से, प्रशासनिक मशीनरी भी हम देखते हैं एक्शन में आती है इससे। आज जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं भोपाल में पहले ही हो चुकी है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? एक तो ये कि सरकार का विजन नजर आता है, 2 साल में ठीक है काम हो गया, बेहतर हुआ नहीं हुआ, आगे अब कैसे काम करना है, इससे क्या लगता है आपको प्रशासनिक कसावट भी आती है? और अगर रिव्यू मंत्रियों का लिया जाता है तो विभागों में कामकाज भी और तेजी से होता है। देखिए ये जो विभागों का कामकाज, नियमित बैठक, कैबिनेट बैठक, ये हम देखते हैं कि प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक दिन का एक हर सरकार का ये रोजमर्रा का काम है। खास बात ये है कि इस बार की जो बैठक है वो बैठक खजुराहो में क्यों की गई, खजुराहो को डेस्टिनी के रूप में या स्थानीय रूप से क्यों रेखांकित किया गया। दूसरा सवाल ये है कि भाई ये जो मोहन सरकार है उसके 2 साल पूरे हो रहे हैं, सारे मंत्रियों को वो खजुराहो लेकर पहुंचे हैं। आज सुबह ही उन्होंने पर्यटन के लिए उन्होंने 10 गाड़ियां जो है, हमने देखा कि पन्ना की विशेष टूरिस्ट के लिए 10 वाहन जो है उनको हरी झंडी मोहन जी ने दिखाई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खास तौर से ये मैसेज है, कई बार क्या होता है कि सरकारें जो है एक पूरी दुनिया को, पूरे देश को मैसेज देना चाहती हैं, संदेश देना चाहती हैं। तो ये जो सरकार है, ये सरकार संदेश दे रही है कि भैया हमारे यहाँ खजुराहो में आइए। जब ना कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का कार्य करते हैं, हमको याद है कि शिवराज जी कभी वोट पर अपनी कैबिनेट बैठक कर रहे थे भोपाल के अंदर, बड़े तालाब के अंदर, तो कभी वो हनुमंतिया में जाकर अपनी कैबिनेट की बैठक किया करते थे। तो
जो भी जो है मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इसके पहले अगर आप जाएंगे तो बाबूलाल गौर का जो कार्यकाल रहा, या उसके पहले और उमा जी को देखेंगे तो उमा जी भी अलग अलग स्थानों पर जाकर अपनी कैबिनेट की बैठकें किया करती थी। तो खास बात यह है कि इस बार जो गोल है, फोकस पूरा का पूरा मोहन सरकार का है, वो टूरिज्म पर है, वो रोजगार पर है, वो व्यापार पे है, वो उद्योग पर है, और उसके लिए वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आइए टूरिज्म में आइए, अपना पैसा लगाइए, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत अच्छे अच्छे पुरातत्व, जैसा कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार तिवारी सर ने अभी बोला भी, तो यहाँ पर आइए, इसलिए ये हो रहा है। और जहां तक विभागों की समीक्षा की बात है, तो ये सरकार 2 साल हो गए, पता नहीं चला 3 साल और बचे हैं सरकार के, और खास तौर से मोहन सरकार के ये 2 साल है। 13 तारीख को दिसंबर को हमें याद है कि मोहन जी ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और अभी 13 तारीख को बहुत कम दिन बचे हैं, 13 तारीख आने वाली है। तो खास तौर से ये एक मोहन जी की एक निश्चित तौर पर एक नैतिक, उनके ऊपर भी ये नैतिक जिम्मेदारी और दबाव भी कहीं ना कहीं होगा। मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैंने पाया, और पूरी समीक्षाएं जो हो रही हैं वो उसी दिशा में हो रही हैं कि फोकस्ड काम, हमने 2 साल में क्या अचीव किया, आगामी 3 सालों में ये सरकार क्या प्राप्त करेगी। और इसके लिए अभी जैसा कि शीतकालीन विधानसभा सत्र हुआ, वहां पर भी जिस तरीके की बातें आई, जो विकास के मुद्दे आए, और जो कि हमने देखा भी कि मुख्यमंत्री का जो अंतिम भाषण हुआ विधानसभा में, तो आपने देखा होगा वो बहुत सकारात्मक हुआ। उन्होंने विपक्ष को भी धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने गोल्स बताए। और आप देखिए विक्रमादित्य ने जो काम किया, राजा भोज ने जो काम किया, भारतीय ज्योतिष परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा जो आपके उज्जैन की है, वो मुख्यमंत्री मोहन यादव जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब काम करने आगे बढ़े, तो आप देखिए कि आज दुनिया में जो है उज्जैन ज्योतिष को पहले जानता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नजरिए से, विज्ञान के नजरिए से जानने लगा है। तो मुझे जो लग रहा है कि एक एक विषय पर पूरा फोकस, और 2 साल में हमने क्या प्राप्त किया, दुनिया को ये मैसेज कि टूरिज्म के यहाँ बहुत बड़े स्थान है, खजुराहो है, और खजुराहो आइए आप, और भी बड़े स्थान है वहां पर आप जाइए और आप देखिए। इसके लिए ये सारा का सारा उपक्रम है, और सबको उन्होंने जो है खजुराहो में इस कल कैबिनेट बैठक होगी, और आज जो समीक्षा बैठक हम देख ही रहे हैं, अलग अलग विभाग की हुई है, और अभी नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग की हमने कैबिनेट बैठक की देखी है जी। बिल्कुल, एक छोटा सा रिएक्शन सत्येंद्र जी आपका, क्या लग रहा है परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद कोई बदलाव की भी सुगबुगाहट है क्या? देखिए, ये जो प्रश्न है, परफॉर्मेंस रिव्यू तो जरूर चल रहा है, और जो 10 विभागों की समीक्षा लगभग आज कल रहेगी, और जो हमारे मध्य प्रदेश की जो नारी सशक्तिकरण है, हम नारी को नारायणी मानते हैं, कल एक वो प्रतिमा का जो पर्व है, जिसको कांग्रेस कोसती थी कि ये योजना बंद कर देंगे, या अभी फिर आने वाले 1-2 महीने में बंद कर देंगे। ठीक है सर, समय की कमी है इसलिए धन्यवाद करना पड़ रहा है। सत्येंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। मयंक सर आपका भी बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही विनोद सर आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मोहन सरकार का जो फोकस है वो लगातार विकास पर है कि कैसे जो विकास कार्य है उनको गति दी जाए, कैसे आम जनता तक हर एक योजना का लाभ पहुंचे। इसलिए मुख्यमंत्री जो है लगातार समय समय पर समीक्षा बैठकें भी करते हैं, और अब लगातार आज समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहेगा, जिसमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू मुख्यमंत्री करेंगे और उन्हें निर्देश देंगे कि आने वाले समय में कैसे कामकाज करना है, क्या आगे का रोड मैप रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।